तो ये वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के खिलाफ पहुंची थी ममता बनर्जी और बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है। बढ़ते आगे, राहुल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में सिख नेताओं का प्रोटेस्ट देखा गया। रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी से नाराजगी जताई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी से नाराज सिख नेताओं ने, बीजेपी के सिख नेताओं ने इस मामले पर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने आज जिस तरीके से आप ये देखिए, प्रोटेस्ट लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट है जो कि रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा था, उसके बाद राहुल गांधी पर भी रवनीत सिंह बिट्टू ने जो पलटवार किया था, इस बात को लेकर अब सिख नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम जो सिख नेता हैं और सिख समुदाय के लोग हैं बीजेपी के साथ जो जुड़े हैं, इस वक्त सड़कों पर हैं। उनकी तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। तो दिल्ली में ये तख्तियां लेकर निकले हैं सिख समुदाय के लोग। राहुल गांधी इस्तीफा दो लिखा हुआ है ये। और सदन के भीतर जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, उसके बाद अब सड़क पर भी ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आप देख सकते हैं साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा और कई सिख नेता जो हाथों में तख्तियां लेकर, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने बैरिकेड करके इनको रोका है, लेकिन हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से ये प्रदर्शन और राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। सिख नेताओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। तो रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी से नाराजगी। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब आज राहुल गांधी, आपने देखा कि मखरद्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे अपने सांसदों के साथ, निलंबित सांसदों के साथ, उस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू वहां से निकल रहे थे। तब जो आदान प्रदान बातों का हुआ था, उसी बात को लेकर यह विरोध। ये जो आज राहुल गांधी ने कहा है, ये तो मामूली घटना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हाथ खून से रंगा हुआ है। ये 84 के दंगों में हम सबने देखा। चौरासी का जो कत्लेआम हुआ, उसमें कांग्रेस का दामन खून से रंगा हुआ है, कांग्रेस का हाथ खून से रंगा हुआ है। और उस मानसिकता से कांग्रेस और राहुल गांधी आज तक उभरे नहीं। तो देखिए, बीजेपी नेताओं की तरफ से यह बयान है। राहुल गांधी पर हमला और रवनीत सिंह बिट्टू पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली बीजेपी इकाई के नेताओं की तरफ से सड़कों पर उतरकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो संसद में आज एक अलग नजारा देखने को मिला, जब संसद के मकरद्वार पर कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना सामना हुआ और जुबानी जंग देखने को मिली। जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मकरद्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस सांसदों के पास से गुजर रहे थे, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहां एक गद्दार जा रहा है, इसका चेहरा देखिए। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओ। इस पर देश के दुश्मन कहते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और फिर संसद के अंदर दाखिल हो गए। देखिए घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे। राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ यहां पर थे और रोज सफेद टी शर्ट में थे, लेकिन आज काली टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, विरोध के स्वरूप, क्योंकि सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू उसी दौरान इसी मकरद्वार से अंदर जा रहे थे सदन के भीतर। और देखिए, पहले राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की कोशिश की, जो बातें उन्होंने कही थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और इन्होंने गद्दार दोस्त कहा और रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार में देश के दुश्मन तक कहा। और उस दौरान लगा था कि ये शायद एक दूसरे को ऐसे टीका टिप्पणी के तौर पर है, लेकिन अब यह मामला सियासी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के दिल्ली के नेताओं ने अब इसको सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी के उन शब्दों का, उस बयान का।
देखिए तो देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, उसका चेहरा देखो। ये राहुल गांधी ने कहा, इंग्लिश में बोल रहे थे, हेलो ब्रदर, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आओगे। और इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, तुम सब देश के दुश्मन हो। उसके बाद अंदर चले गए और अब यह सियासी मसला बनता जा रहा है। जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना, पीड़ा। और उसके बाद देखो, ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई, मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा, आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। कमलेश हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमलेश, मामला हंसी मजाक तक लग रहा था, लेकिन अब यह सियासी ड्रामा बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अब इसको मुद्दा बना दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ देखिए, लेकिन निश्चित रूप से ये हरदीप पुरी, अभी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कहा कि चूंकि ये मामला ऐसा लग रहा था कि ये हंसी मजाक का मामला, लेकिन ये गंभीर हो चुका। गंभीर इसलिए हुआ कि जो बातें उन्होंने, राहुल गांधी ने करीब 10 से 15 सांसद से 8 जो निलंबित सांसद उनके सामने, और जो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है उनके सामने कहीं, वो हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुभी है। चुभी है तो न केवल नवनीत सिंह बिट्टू को चुभी है, बल्कि पार्टी को भी चुभी, और पार्टी इसके खिलाफ एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर चुकी है। और आपने देखा कि कुछ ही देर पहले बीजेपी के 3 बड़े नेता, जो तीनों सिख कम्युनिटी से आते हैं, तीनों ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अभी दिल्ली बीजेपी के लोग राहुल गांधी या उनके खिलाफ अब 24 अक्टूबर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया, और मुझे लगता है कि बैठे बैठाए एक मुद्दा जो अब तक कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव थी पार्टी सरकार के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की गलती से अब बीजेपी अब एग्रेसिव हो गई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जाहिर सी बात, अब पुराने मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, कई तरह के मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। जिस तरह से स्टेटमेंट राहुल गांधी ने पहले दिया, तो उस बातों को भी उधारा जा रहा है। और देखिए, नवनीत सिंह बिट्टू के साथ उनका जो पुराना जो ये जो संबंध है, अब आज का संबंध नहीं, जो कि नवनीत सिंह बिट्टू उन्होंने करियर की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी से की थी, बेअंत सिंह के पोते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हो सकता है कि शुरुआत उन्होंने इस तरह की हो, लेकिन मजाक जो है वो सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती। सियासी मुद्दा ये पार्लियामेंट के सामने अगर इस तरह की राहुल गांधी की टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर थी कि तुम मेरे साथ थे और अब तुमने गद्दारी कर दी, तुम वापस आओगे, उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन देश के दुश्मन रवनीत सिंह बिट्टू ने भी रिएक्शन किया था। पंजाब में प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, आने वाले वक्त में चुनाव है, क्या यह सिर्फ सदर में राहुल गांधी या कांग्रेस को ही कमजोर नहीं कर रहा, बल्कि इसका असर पंजाब तक होगा, क्योंकि बीजेपी ने इसको सिखों के सम्मान से जोड़ दिया है। हाँ, मैंने कहा कि आज कुछ देर पहले ही पार्टी ने ये एजेंडा सेट कर दिया है कि अब सिखों के खिलाफ जो राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है उसको सिखों के खिलाफ कन्वर्ट किया जाए, उस पर एक मोमेंटो बनाया जाए। और मोमेंटो बनाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी और दिल्ली बीजेपी की ओर से एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कांग्रेस दफ्तर पे किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो गलती राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से की, अब उसका जो सियासी या कह सकते हैं राजनीतिक खामियाजा अब कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि पार्टी अब तक जो पार्लियामेंट का सेशन जो लगातार 3 से अवरुद्ध हो रहा था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस सेंट्रल स्टेज में थे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद अब लगता है गेम पलट गया है। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो बैकफुट पे है। तो ये पहला डैमेज तो कांग्रेस पार्टी को हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पे है। अब वो जस्ट अपने जो उनका जो वक्तव्य है या जो उनका कृतित्व है उसको लेकर अब वो बैकफुट पे है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब के जहां भी चुनाव होगी या कांग्रेस पार्टी जहां भी चुनाव लड़ने जाएगी, जहां भी सिख कम्युनिटी होगी, वहां उसका सियासी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है, जिस तरह से बीजेपी कैंपेन शुरू कर चुकी है। मामला 84 दंगों से भी जोड़ दिया गया कि तब से लेकर अब तक सिखों के खिलाफ कांग्रेस की यही सोच रही है। और राहुल गांधी, क्या ये कांग्रेस को लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई है, या फिर ये वाकई में कहा जाए कि जो पैर पर कुल्हाड़ी मारना है ये कांग्रेस की तरफ से खुद कर लिया गया है? देखिए, ये काम राहुल गांधी ने किया है, राहुल गांधी की तरफ से गलती हुई तो सफाई कांग्रेस पार्टी में
राहुल गांधी जब कोई काम करते हैं सफाई कोई देता नहीं, उनके स्टेटमेंट को या जो करते हैं गलती उसको लोग जस्टिफाई करते हैं। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी शायद संभली नहीं है या उनकी ओर से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जब तक वो संभलेंगे, जब तक स्टेटमेंट, तब तक वो बहुत बड़ी भूल हो चुकी होगी या उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा, चूंकि 5 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होना है, तो उस दरमियान क्या अब ये बातें उठती है नहीं, या फिर या ये निश्चित रूप से ये नेपथ्य में चली जाती। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी ने जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया इसके खिलाफ, वैसे लगता है कि ये मुद्दा इतना जल्दी थमने वाला नहीं, और बीजेपी इसको चाहेगी कि